हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम क्लर्क पोस्ट कोड 839 का ज्योग्राफी सेक्शन सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम एचपीजी के इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी और जनरल साइंस के क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। ये आपका डिटेल्ड सॉल्यूशन होगा। क्या क्वेश्चंस पहले पूछे गए हैं, हम उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है बट आपके काम की होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट। आपको बताना है कौन सा सबसे छोटा ग्रह है। आप सभी को ही पता होगा, ऑप्शन ए मर्क्यूरी, जिसे कहते हैं हम बुध। तो बुध ग्रह आपका सबसे छोटा ग्रह है। तो बात करते हैं हमारे मर्क्यूरी के बारे में। तो आपका जो मर्क्यूरी है, इसका जो हमारा रेवोल्यूशन टाइम है या रेवोल्यूशन पीरियड कह सकते हैं, या आपका जो रोटेशन, इसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले पूछा गया है रेवोल्यूशन के बारे में। अगर हम बात करें तो ये आपका 88 डेज का। और अगर आप बात करें रोटेशन की, तो रोटेशन है आपका 59 डेज। तो ये बात आप याद रख सकते हैं। और आप याद रख सकते हैं कि इसका सबसे फास्टेस्ट रेवोल्यूशन है आपके सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट हैं। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट है। प्लूटो को एक्सक्लूड कर दिया गया है, वो अब प्लैनेट नहीं है। एक बात आप ये भी याद रख सकते हैं कि मर्क्यूरी आपका सबसे इनर मोस्ट ग्रह है, और इसमें ही आपकी मैक्सिमम डायर्नल रेंज ऑफ टेम्परेचर भी देखने को मिलती है। तो यहाँ से आप मर्क्यूरी के बारे में इतना जान सकते हैं। बात करते हैं आपकी वीनस की। तो वीनस को ही आप मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहते हैं। और आपका जो वीनस है, वीनस आपका हॉटेस्ट प्लेनेट है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है आपका? वीनस। और आप याद रख सकते हैं इसकी सबसे स्लो रोटेशनल स्पीड है। ये बात आप याद रख सकते हैं। और इसका जो रोटेशन है वो ईस्ट टू वेस्ट होता है। ये चीज़ें आप याद रख सकते हैं। बात करते हैं मार्स की। मार्स को ही हम रेड प्लेनेट के नाम से भी जानते हैं। इसके यहाँ से क्या पूछा जा सकता है, इसके हमारे 2 मेन सैटेलाइट्स हैं, जिसे हम कहते हैं फोबोस एंड डिमोस। और इसकी सबसे हाईएस्ट जो माउंटेन है उसे कहते हैं हम निक्स ओलंपिया। ये आप याद रख सकते हैं। बात करते हैं अर्थ की। अर्थ अर्थ को ही आप नीला ग्रह भी कहते हैं, और ये आपका सबसे डेंसेस्ट, जिसे हम घना कहते हैं, वो आपका अर्थ ही है। और अगर आप बात करें इसकी रोटेशन की, तो अर्थ की जो रोटेशन है वो आपकी है 24 आवर्स। और अगर आप बात करें रेवोल्यूशन की, हम सॉरी, वो है आपकी 365 डेज। तो रोटेशन क्या हुआ, जब आपका अर्थ अपने एक्सिस पर घूम रही है। और रेवोल्यूशन क्या हुआ, जब वो एक कंप्लीट सर्कल लेगी सन के अराउंड। मतलब जब वो पूरा चक्कर लगाएगी सूर्य की चारों ओर, तो उसे कहते हैं हम रेवोल्यूशन। तो देखिए, आपका जो रेवोल्यूशन होता है, डे एंड नाइट होती है आपकी रोटेशन की वजह से। क्योंकि देखिए हर 24 घंटे बाद आपका, देखिए, आपका दिन बदलता है, तो आपकी डे एंड नाइट इसी वजह से होती है। और बात करते हैं आपकी जो रेवोल्यूशन है, इससे आपका सीजन्स चेंज होते हैं जैसे। तो ये आप याद रख सकते हैं। और अर्थ का सिर्फ एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, वो है आपका मून। और मून को कहते हैं आप फॉसिल प्लैनेट। ये भी पहले पूछा गया है। तो ये चीज़ें आप यहाँ से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्नल इक्विनॉक्स फॉल्स ऑन। आपको बताना है वसंत विषुव किस दिन होता है। पहले इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो हमारा आंसर है ऑप्शन ए 21 मार्च को। तो बात करते हैं इक्विनॉक्स क्या होता है। इक्विनॉक्स का मतलब होता है जब आपका डे एंड नाइट, दिन और रात इक्वल होते हैं, दिन और रात आपके बराबर होते हैं, उसे कहते हैं हम इक्विनॉक्स। बात करते हैं वर्नल इक्विनॉक्स की। जो हमारा इक्विनॉक्स है आपका 2 टाइप का होता है, वर्नल और
ऑटोमनल इक्विनॉक्स। तो वर्नल हमारा आपको पता ही चल चुका है, आपका 21 मार्च को होता है, और जो हमारा ऑटोमनल होता है वो होता है आपका 23 सितंबर को। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा फ्रेम किया है, सारे ही ऑप्शंस ऐसे हैं कि इंसान कंफ्यूज हो सकता है अगर उसे अच्छी नॉलेज नहीं है इस बारे में। बात करते हैं हमारे 21 जून की। जो आपका 21 जून है इसे कहते हैं हम समर सॉल्टिस। समर सॉल्टिस इसका मतलब ये है कि आपका जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपका सबसे बड़ा दिन होता है, वो कब होता है? 21 तारीख को, 21 जून को। ठीक है, जब आपका जो सन होता है वो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होता है, इसे कहते हैं हम 21 जून। और ये वो आपका समर सॉल्टिस। अगर आप बात करते हैं 22 दिसंबर की, यानी कि 22 दिसंबर की, इसे कहते हैं हम विंटर सॉल्टिस। जब आपका सबसे बड़ा दिन होगा, कहाँ दिन होगा सबसे बड़ा? आपका सदर्न हेमिस्फीयर में। देखिए ये बात याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि सबसे बड़ा दिन तो 21 जून को भी होता है, बट वो आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है। जब आपका 22 दिसंबर की बात करेंगे तो आपका सदर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होगा और छोटी रात होगी। अगर 22 दिसंबर की बात करें हम विद रिस्पेक्ट टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो यहाँ पर सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात होगी। मतलब अगर हम 21 जून की बात करें तो उसका उल्टा होगा 22 दिसंबर में, और जो 22 दिसंबर की बात करते हैं तो उसका उल्टा होगा 21 जून को। होपफुली आपको ये समझ आया होगा। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। द जेट स्ट्रीम इज फाउंड इन द, आपको बताना जेट स्ट्रीम कहाँ पर फाउंड होती है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, ट्रोपोस्फियर। देखिए एक जेट स्ट्रीम्स क्या होती हैं, ये स्ट्रॉन्ग एयर स्ट्रीम्स होती हैं जो आपके प्रेशर और वेदर चेंजेस को इन्फ्लुएंस करती है। और ये होता क्यों है? जब आपका टेम्परेचर डिफरेंस होता है एयर का, कहाँ पर आपकी एयर ठंडी होगी, कहीं पर आपकी गर्म होगी, तो आपका एयर रश करते हैं। आप एक मोटा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं। और जो हमारे मानसून होती है इंडिया में जनरली आपकी साउथ वेस्ट, उसके विक्षोभ के कारण होती है। तो आप ये याद रख सकते हैं, जो आपका जेट स्ट्रीम होता है वो आपका ट्रोपोस्फियर में होता है। बात करते हैं आपके ट्रोपोस्फियर। तो सबसे निचली परत या सबसे पहली परत अगर हम वायुमंडल की बात करें तो वो है आपकी ट्रोपोस्फियर। देखिए बोलने को ट्रॉप है, तो आप याद रख सकते हैं जब ट्रॉपो की बारी मतलब यानी टॉप की बात आएगी तो वो होगा आपका सबसे निचली लेयर, शोभ मंडल। और ये जनरली होती है आपकी 18 किलोमीटर्स तक ये पाई जाती है। यहाँ पर जो है टेम्परेचर घटता है जब आपकी हाइट बढ़ती है। आप याद रख सकते हैं ट्रोपोस्फियर में जितने भी आपके वेदर फिनोमिनास होते हैं वो आपके शोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फियर में ही होते हैं। बात करते हैं आपकी स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर ये आपकी 50 किलोमीटर्स इसकी रेंज होती है। तो अगर हम बात करें स्ट्रेटोस्फियर की, तो स्ट्रेटोस्फियर से जो क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है कि आपकी ओजोन लेयर कौन से लेयर में पाई जाती है, तो आपकी जो स्ट्रेटोस्फियर है वो आपके समताप मंडल में पाई जाती है। और इसमें क्या होता है, स्ट्रेटोस्फियर में आपका जो टेम्परेचर है वो राइज करता है विद रिस्पेक्ट टू हाइट। मतलब हाइट बढ़ेगी तो आपका टेम्परेचर भी राइज करेगा। और अगर आप बात करें जेट वगैरह जो फ्लाई करते हैं हमारे, वो आपके स्ट्रेटोस्फियर में ही होते हैं। बात करते हैं मीजोस्फियर की। मीजोस्फियर जो है आपकी वो कोल्डेस्ट लेयर है, आप याद रख सकते हैं। मीजोस्फियर आपकी कोल्डेस्ट है, 80 किलोमीटर्स के आसपास पाई जाती है। और अगर आप बात करते हैं आइनोस्फियर की, आइनोस्फियर भी होती है। आइनोस्फियर आइनोस्फियर जो होती है आपकी वो रेडियो कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है। तो आप ये चीज़ें याद रख सकते हैं। विच इज़ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव, आपको बताना है सबसे ज़्यादा इनमें से ख़तरनाक कौन सा होता है। तो जो आपके टोर्नेडोज होते हैं वो आपके सबसे ख़तरनाक होते हैं। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। विच इज़ नॉट
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज़ नॉट अ सेडिमेंट्री रॉक। आपको बताना है इनमें से कौन सी अवसादी शैल नहीं है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ये बसाल्ट। देखिए आपकी इग्नियस रॉक होती है, आपके पास तीन टाइप की रॉक होती है जनरली, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो बाकी तो आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स हुई। बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स ऑफ अफ्रीका आर नॉन एज। आपको बताना है अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास स्थल इस रूप में जाने जाते हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी सवानास। सवानास जो होते हैं वो आपके ऑस्ट्रेलियन ग्रासलैंड्स भी होते हैं, आप ये भी याद रखिए। बात करा है इन्होंने ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स की, तो हम थोड़ा और बात करते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स की। तो ब्राज़ील की अगर आप बात करते हैं, ब्राज़ील की, तो आपके होते हैं कैंपस, CAMPOS। और अगर आप वेनेजुएला की बात करते हैं, वेनेजुएला की एल ला नॉस, ये आप याद रख सकते हैं जब आप ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स की बारे में बात करते हैं। और एक होते हैं आपके टेम्परेट ग्रास लैंड्स, तो इनके बारे में बात करते हैं। जो आपके ऑप्शन में दिया गया है पंपास, ये आपके अर्जेंटीना के होते हैं। और डाउन्स जो होते हैं आपके ऑस्ट्रेलिया के। देखिए आप इसे कैसे याद रख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छी टीम होती थी पहले, लेकिन अब वो बार बार वर्ल्ड कप नहीं जीत पा रही है, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो डाउन हो चुकी है। तो इससे आप याद रख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के आपके डाउन्स। बात करते हैं अमेरिका की, अमेरिका की आपकी प्रेरीज, प्रेरीज। तो आप याद रख सकते हैं बहुत सी कंट्री अमेरिका से प्रे करती हैं कि वो उस पर हमला ना करें, तो इससे आप ये याद रख सकते हैं। साउथ अफ्रीका की, ये आपके ईस्ट अफ्रीका का था सवानास। अगर आप बोलते हैं साउथ अफ्रीका की, साउथ अफ्रीका की, तो उसके घास टेम्परेट ग्रासलैंड्स कौन से हैं, वेल्ड, ये पहले पूछा गया है। और स्टेपी से आपके एशिया के। और अगर अर्जेंटीना की तो आपको मैं बता ही चुका हूँ। तो ये चीज़ें आप याद रख सकते हैं, बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका एलिफेंट पास इज लोकेटेड इन। तो जो आपका एलिफेंट पास है आपका पड़ता है श्रीलंका में। तो ये चीज़ें आप याद रख सकते हैं, बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द कैपिटल ऑफ बोलीविया। बोलीविया की कैपिटल है आपकी ऑप्शन डी ला पास। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। निपॉन इज़ द न्यू नेम या निहॉन इज़ द न्यू नेम ऑफ, ये है आपका जापान का, जापान की कैपिटल है आपकी टोक्यो। बात करते हैं अगर आप अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है, ब्रूनोस एरिस, ब्रूनोस एरिस, ये कई बार पूछा गया है। और साउथ अफ्रीका की आपको पता है केप टाउन, यहाँ पर आपके मैचेस होते हैं। प्रिटोना और ब्लोम फोनेला, ऐसी करके एक इनकी कैपिटल है, साउथ अफ्रीका की तीन कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द लार्जेस्ट आइलैंड इन इंडियन ओशन इज। हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो यह है आपका ऑप्शन ए मेडागास्कर। जो आपका सुमात्रा आइलैंड है वो आपका इंडोनेशियन आइलैंड है, ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, विच इज़ नॉट अ कैश क्रॉप। कौन सी नकदी फसल नहीं है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी जवार। नेक्स्ट है आपका, द चीफ इंडस्ट्रियल सिटी ऑफ इटली इज। तो इसका जो आपको राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मिलान। माओरीज आर द इनहेबिटेंट्स ऑफ। मावरी किस देश के रहवासी हैं, इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए
न्यूजीलैंड। नेक्स्ट है आपका विच इज़ नॉन एज द फॉरबिडन सिटी। फॉरबिडन सिटी कौन है? लहासा। लहासा किसकी कैपिटल है? लहासा सिटी है आपकी, या सॉरी, लहासा कैपिटल है आपकी तिब्बत की। नेक्स्ट है आपका द फर्स्ट सैटेलाइट वॉज लॉन्च्ड बाय। आपको बताना है फर्स्ट जो सैटेलाइट है कौन सी कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, यूएसएसआर, जिसे आज के टाइम में हम रशिया भी कहते हैं। और ये कब हुआ था? 4 अक्टूबर 1957 में। आपको मुझे बताना है उस सैटेलाइट का नाम जो सबसे पहले रशिया ने लॉन्च किया था। विच रिवर फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली। जो आपकी रिफ्ट वैली है उसके थ्रू कौन सी रिवर जाती है? तो ये आपका ऑप्शन बी, नर्मदा रिवर। द नेक्स्ट है आपका द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया इज। आपको बताना है भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ये आपका ऑप्शन बी, जोग, और ये आपका पड़ता है कर्नाटका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मोस्ट ऑफ इंडियाज रेनफॉल इज। भारत में ज़्यादातर वर्षा होती है वो आपकी होती है साइक्लोनिक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच स्टेट इज इन द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। भारत के सुदूर पूर्व भाग में कौन सा राज्य स्थित है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। काजीरंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। काजीरंगा पड़ता है आपका असम में। नेक्स्ट है आपका अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य इज रिलेटेड विद। तो जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है वो किससे संबंध रखता है? वो रखता है आपके ऑप्शन बी, जो आपके पॉलिटिकल रेंज से, राजकीय शासन से। तो ये थे आपके इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चंस। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कई बार, तो आप रेफ़र कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्लीज़ हिट करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड टाइम, टेक केयर।